हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड न्यू व्लॉग। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल और न्यू व्लॉग में। सबसे पहले सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे हों और आपके फैमिली में भी सभी अच्छे हों। तो आज ये व्लॉग है भक्ति और भक्ति के उससे ही है। और दिन आता था बीमारी या स्किन के लिए, आज ये कुछ हटकर है व्लॉग। तो अब टाइम बर्बाद ना करके इस व्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, व्लॉग में बने रहना, फुल व्लॉग देखना, ठीक है? व्लॉग को स्किप मत करना। और आप लोग इतना सपोर्ट करते हो उसके लिए दिल से धन्यवाद है। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। टाइम को बर्बाद ना करके पहले हम व्लॉग स्टार्ट करते हैं। एक बार एक ग्वालन दूध बेच रही थी और वह सबको दूध नाप नाप कर दे रही थी। जब वह ग्वालन सभी को दूध नाप नाप कर दे रही थी तो तब एक वहाँ नौजवान एक अनजान नौजवान व्यक्ति आया और उसको उस ग्वालन ने बिना नापे ही दूध दे दिया। उस नौजवान का बर्तन बहुत बड़ा बर्तन था। वो ग्वालन ने बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे वह बर्तन भर दिया। और जैसे उस ग्वालन ने दूध दिया उस नौजवान को, फिर वहीं एक साधु अपने हाथ में माला को लेकर माला को जप रहे थे, या जैसे भी है ऐसे बोल सकते हैं। माला लेकर गिन रहे थे अपने मोतियों को। जपना भी बोलते हैं, कोई लोग बोलते हैं कि मोतियां गिनना। तो हमारे उसमें हिंदू धर्म में तो यही बोलते हैं कि माला जप रहे थे वो साधु। तभी उस साधु की नजर ग्वालन पर पड़ी और उस साधु ने ग्वालन को सब कुछ करते हुए देखा कि ये दूध ऐसे ही दे रही है, बर्तन भी भर दिया है, सब कुछ देखा। जैसे उस ग्वालन ने उस नौजवान को दूध दिया था तो सब कुछ देखा। फिर साधु ने एक पास ही बैठे व्यक्ति से उस बात का कारण पूछा कि आप सबको तो नाप कर दूध दिया है और इस नौजवान को ना ही तो दूध नापा है और ना ही इससे कोई पैसे लिए हैं, इसका कारण क्या है? उस व्यक्ति ने बताया कि इस ग्वालन ने जो उस नौजवान को दूध दिया है बिना नापे, तो उसने जो दूध दिया है वो इसलिए दिया है कि ये ग्वालन पहले कभी इस नौजवान से बेहद अत्यंत प्रेम करती थी। तो इसलिए ये तभी से अब तक इसको दूध देती आ रही है ऐसे ही। यह बात साधु के दिल को छू गई और साधु मन ही मन सोचने लगे कि यह ग्वालन जिससे इतना बेहद प्यार करती है और ये दूध बेचने वाली है, वैसे भी दूध बेचने वाली ग्वालन है, इसका ये हिसाब नहीं रखती है, इसका कितना बड़ा दिल है। फिर वह साधु सोचने लगा कि ये इतना बड़ा दिल है इसका कि इसका ये हिसाब नहीं रखती है। और जिस ईश्वर से मैं प्रेम करता हूँ इतना, मैं जिस ईश्वर से इतना प्यार करता हूँ, उस ईश्वर के लिए मैं मन में इतनी बार गिन गिन के मोतियों की माला का जाप करता हूँ कि ये मोती इतनी बार गिन चुके हैं, या ये सब चीज। फिर वहीं साधु सोचने लगा कि मैं जितनी बार भी सुबह से लेकर शाम तक माला का जाप करता हूँ तो उसमें मैं मोतियों को गिनता हूँ कि ये कितनी बार मोती गिन चुके हैं और कितनी बार मैंने माला का जाप किया है। तो सुबह से शाम तक जैसे वो गिनता था, तो फिर उसने ग्वालन की तरफ देखा तो साधु ने अपने मन में सोचा कि मुझसे अच्छी तो ये ग्वालन है कि ये इतना इसने सब कुछ छोड़कर भी, पहले अपने ग्राहकों को छोड़कर जिससे वह प्रेम करती थी, उसको बिना हिसाब के, बिना तोले, बिना कुछ किए दूध दे दिया, उसका कोई हिसाब नहीं लेती है। फिर साधु के मन में जो भी आया उस ग्वालन को लेकर, दया आई या जो भी आया, तो उसने जो साधु जाप करता था ना माला की, तो वो माला वहीं तोड़ फेंकी। वो इसलिए क्योंकि वो माला बेकार हो चुकी थी। ग्वालन के प्यार के हिसाब से उसने साधु ने अपनी माला तोड़ फेंकी, क्योंकि वो माला हिसाब से जुड़ चुकी थी। और साधु महाराज सोचते थे कि मुझे हिसाब के लिए माला नहीं जपनी, मैं अब ऐसे करूंगा जैसे ये ग्वालन करती है। तो इसलिए उस साधु महाराज ने अपनी माला तोड़कर फेंक दी, फेंकी नहीं, नदी नाले में बहा दी।
कुछ लोग सोचते हैं कि फेंकना ये सब, तो हमारे उसमें बोलते हैं मतलब बहाना, नदी नाले में बहा देना। और ये भी सच है, मतलब ये भी बिल्कुल 100% बात सही है कि जहाँ प्रेम होता है ना, वहाँ हिसाब किताब और रुपया पैसा या मतलब इन सब चीजों की कोई मायने नहीं रखता है। लेकिन आजकल के प्रेम में क्या है कि अगर जरा सा भी लड़ाई झगड़ा होता है, गुस्सा होता है, तो सबसे पहले मैंने तुझे इतना दिया, मैंने तुझे इतना किया, मतलब हिसाब किताब पूरा बता देते। और पहले के जमाने में क्या था कि कितना ही कुछ कर लो, वो कभी गुस्से में भी वो वर्ड यूज नहीं करते थे। तो फ्रेंड्स, प्रेम यही होता है कि अभी ये भक्ति और हिसाब। तो साधु तो अपनी भक्ति में हिसाब लगाते थे, और लेकिन जो ग्वालन थी वो अपने हिसाब में भक्ति लगाती थी। तो इतना ही फर्क होता है। और ये बात हमेशा याद रखना कि अगर जहाँ हिसाब किताब होता है ना, वहाँ प्रेम कभी नहीं होता है, वो एक तरह का व्यापार बन जाता है। और जहाँ हिसाब किताब नहीं होता है, वहाँ प्रेम बना रहता है। और जैसे कि जहाँ हिसाब किताब हम लगाएंगे ना कि इतना है इतना है, तो वहाँ हमारा प्रेम नहीं चलेगा, कभी भी नहीं चलेगा। क्योंकि अगर हम जिससे प्रेम करते हैं, वहाँ हिसाब किताब का तो नाम नहीं आता है, चाहे वहाँ लाख खर्च हो या कितना भी कुछ भी खर्च हो, तो उसमें ये सब नहीं। अगर आप हिसाब किताब लगा रहे हो तो ये प्रेम नहीं है, ये आपके लिए सिर्फ और सिर्फ व्यापार है। तो बस फ्रेंड्स, यही बोलना चाहूंगी कि अगर आप किसी से मतलब अपनी फैमिली से या किसी से भी प्रेम करते हो, फैमिली से भी करते हैं बहुत से लोग बाहर, ठीक है ना, अपने माँ बापों से भी, सभी से करते हैं, लेकिन आजकल के तो माँ बापों से भी हिसाब गिनवा देते हैं बच्चे। तो मैं यही बोलूंगी कि अगर आप किसी से प्रेम करते हो तो उस प्रेम में हिसाब किताब व्यापार कुछ मत लाना। अगर आप नहीं लाओगे ना, तो ये समझो कि आपका प्रेम अच्छा है। अगर आप हिसाब किताब बीच में लाते हो कि हमने तुम्हें इतना दिया, हमने ये किया, तो उसके लिए आप मतलब आपका ये प्रेम नहीं, ये व्यापार है। और ये आप एक से नहीं, फिर आप अगर 1000 लोगों से भी प्रेम का वादा करोगे ना, तो आप निभा नहीं पाओगे। क्योंकि आजकल का यही दस्तूर है कि अगर लोग प्यार करते हैं या प्रेम प्यारे की तरह कि प्रेम करते हैं ना, तो पहले लोग हिसाब गिनवा देते हैं कि इतना खर्च हुआ, इतना हुआ। तो ये सब गलत है। प्रेम का असली मायने यही होता है कि व्यापार, हिसाब, ये सब नहीं आना चाहिए। तो आप लोगों को मेरा कैसा लगा ये व्लॉग, फ्रेंड्स बताना जरूर, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई जरूर देना कि ये मेरा व्लॉग आज आपको कैसा लगा, कैसा नहीं लगा। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे और आप ध्यान से सुना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और कोई दूसरा टॉपिक लाएंगे। अब ये चीज नहीं लाएंगे, अब दूसरा आएगा, जो भी आएगा पहले नहीं बताऊंगी, क्योंकि पहले तो अभी मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या लाने वाली हूँ। तो इसलिए फ्रेंड्स, व्लॉग में बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच सभी को। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। इतना प्यार सपोर्ट देने के लिए सभी को दिल से धन्यवाद है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर। सभी को अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में किसी और बात को लेकर। अब आज ये भक्ति और हिसाब के लिए था व्लॉग, और पहले मैं स्किन और इन सब चीज के लिए लाती थी, तो अब कुछ दूसरा हटके आएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच सभी पूरी YT फैमिली एंड फ्रेंड को, और जो मेरे भाई बहन सभी को बाय बाय।